लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महर्षि भारद्वाज जी द्वारा लिखित अवतारों की श्रेष्ठ कहानी किताब से ली गई कहानी भगवान मत्स्य रूप में का भाग 2। मनु अपने स्थान पर आसीन एकाग्र मन से उस भयानक लहरों को भी इस प्रकार देखने लगे मानो उनमें भी उन्हें भगवान का अक्षय सौंदर्य दिखाई पड़ रहा हो। सहसा मनु को प्रलय सागर की लहरों पर नाचती हुई एक नाव दिखाई पड़ी। नाव धीरे धीरे चलकर मनु के पास जा पहुंची। नाव पर सप्तऋषि विराजमान थे क्योंकि उनके निवास स्थान पानी में डूब चुके थे। सप्तऋषियों ने मनु को नाव पर बिठा लिया। मनु के साथ ही औषधियों वनस्पतियों के बीज भी थे। नाव चल पड़ी, जल की उत्ताल तरंगों पर खेलने लगी। कभी नाव लहरों की मार से सैकड़ों कोस आगे निकल जाती तो कभी सैकड़ों मील पीछे लौट आती। कभी पाताल में पहुंच जाती तो कभी लहरों पर उछलती हुई स्वर्ग में जा पहुंचती। विचित्र गति थी उस नाव की, पर फिर भी मनु और सप्तऋषि बड़ी शांति से उस नाव पर सवार थे। वे प्रभु में दृढ़ विश्वास करके बड़ी तन्मयता से उनकी उस लीला को देख रहे थे जो प्रलय सागर को और उसकी उत्ताल तरंगों के रूप में उस समय चारों ओर हो रही थी। ऐसे विकट समय में धैर्य धारण करके भगवान में विश्वास रखना क्या कोई साधारण काम है। परंतु मनु और सप्तऋषि उन साधारण लोगों में नहीं थे जिनका प्रभु विश्वास साधारण से साधारण झोंकों ही से टिक जाता है। मनु और सप्तऋषि असाधारण महामानव थे। उनका मन आग में तपकर निखर चुका था। उनके मन में उस समय वे भगवान के लिए श्रद्धा ही श्रद्धा थी, प्रेम ही प्रेम था। वे सोच रहे थे तो केवल यही कि अब तक भगवान क्यों नहीं आए। प्रलय सागर में जब कोई चीज चमक उठती तो मनु और सप्तऋषि बड़ी उत्कंठा से उसकी ओर देखने लगते। देखकर सोचने लगते कहीं यह चमक भगवान के ही शरीर की तो नहीं है। जब बड़ी बड़ी लहरें आसपास में टकराकर बड़े जोर से गरज उठती तो वे उत्कंठित होकर उस गर्जन की ओर निहार उठते। सोचने लगते कहीं यह गर्जन भगवान के ही तो पैरों की ध्वनि तो नहीं है। वे अपने मन में यही भी सोचने रहे कि कहीं भगवान उनके पास ही तो छिपे हुए नहीं है। जब उनके मन में यह भाव पैदा होता तो और राम राम आनंद से पुलकित हो जाता। उनकी आंखें प्रेम और श्रद्धा के आंसुओं से भर जाते। उनकी आंखों में प्रेमानंद के मोती झरने लगते। आखिर मनु और सप्तऋषि प्रेमानंद में मग्न होकर आर्त स्वरों में कहने लगे, भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें पथरा गई। हमारा हृदय तुम्हारे लिए तड़प रहा है। प्रभो आओ, प्रभो शीघ्र आओ। तुम्हारे चरणों को देखने के लिए हमारी आंखें कब से ललक रही हैं। वह कौन सी घड़ी होगी जब तुम्हारा पानी पल्लव हमारे शरीर पर होगा। तुम आते क्यों नहीं प्रभो? तुम आने में देर क्यों कर रहे हो? तुम तो अंतर्यामी हो। तुम जानते हो कि हमारे हृदय में क्या है। आओ नाथ, शीघ्र आओ। तुम हमारे पास ही तो नहीं छिपे हो, पर तुम क्यों छिपे हो स्वामी? क्या तुम छिपकर देख रहे हो कि हम प्रलय सागर में भयभीत हो रहे हैं या नहीं? हमें अपने प्राणों का मोह है या नहीं? पर सच मानो दयानिधि है प्रलय सागर, और प्रलय सागर की ये लहरें हमें औरंच मात्र भी भयभीत नहीं कर सकती। हम जब तुम्हारे बन गए हैं तब हमें भय किसका? फिर भी स्वामी, जब हम तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं तो हमें अपने आप पर ही संदेह होने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारे पास ही खड़े हो और हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं? अवश्य ही बात है, क्योंकि तुम तो सर्वदा रहते हो। नाथ दया करके तुम हमारी आंखों में वह ज्योति भर दो जिससे हम तुम्हें देख सकें, पहचान सकें। मनु और सप्तऋषि इस प्रकार प्रार्थना करते करते व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों में अश्रुधारा चलने लगी। एक एक क्षण उनके लिए कल्प के सदृश प्रतीत हो रहा था। उधर प्रलय सागर उमड़ता ही आ रहा था।
प्रलय सागर की भीषण तरंगें आकाश के ऊपर अपना सिर पटक पटक कर गरजती ही जा रही थी। मनु और सप्तऋषियों की पुकार जब प्रलय सागर की लहरों पर छा गई तो उसी समय प्रलय सागर में मत्स्य रूप भगवान प्रकट हो गए। वे 10 योजन लंबे थे। उनके 2 बड़े बड़े लंबे सींग थे जो जल के बाहर निकले हुए थे, आकाश को छू रहे थे। उनका शरीर जल में सोने के सदृश झिलमिला रहा था। ऐसा ज्ञात होता था मानो जल के भीतर कोई सोने का पहाड़ हो जो पाताल और आकाश को एक में मिला रहा हो। मत्स्य रूप भगवान के प्रकट होते ही लहरों पर शेषनाग भी तैरते हुए दृष्टिगोचर हुए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ऋषियों आकुल ना हो, प्रलय सागर में तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आ गया हूँ। शेषनाग भी मौजूद हैं। तुम देखो अब मेरी लीला का अद्भुत चमत्कार। मत्स्य रूप भगवान की यह कहते ही कहते शेषनाग ऋषियों की नाव से लिपट कर बंध गए। फिर वे स्वयं मत्स्य भगवान के सींगों से भी बंध गए। प्रलय सागर की लहरों पर नाचती हुई ऋषियों की वह छोटी सी नाव उस प्रलय सागर में वज्र के शैल की तरह अविचल बन गई। कैसा चमत्कार है भगवान की दया का। प्रलय सागर की उन महाभयानक लहरों में भी उन्होंने ऋषियों की उस छोटी सी नाव की रक्षा की जिसमें समुद्र की साधारण तरंगों के थपेड़ों को भी संभालने का दम नहीं था। यदि मत्स्य रूप भगवान ऋषियों की कातर पुकार पर द्रवत होकर ना प्रकट होते तो क्या औषधियों वनस्पतियों के बीजों के साथ बैठे हुए मनु और सप्तऋषि नाव पर बच सकते? नहीं, प्रलय सागर की महाभयानक लहरें उन्हें और उनकी नाव को भी अपने गर्भ में छिपा लेती, अवश्य ही छिपा लेती। मत्स्य रूप भगवान ऋषियों की नाव के अविचलित हो जाने पर ऋषियों की ओर देखते हुए पुनः बोल उठे, ऋषियों तुम्हारी नाव मेरे सींगों में बंध कर अविचल बन गई है। प्रलय सागर की लहरों का प्रभाव अब तुम्हारी नाव पर ना पड़ेगा। अब तुम उसी नाव पर रहकर प्रलय के समय को शांति से बिता दो। ऋषियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु यदि आप रक्षक हैं तो क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या प्रलय सागर, क्या शांति समुद्र सब एक समान है। यदि आप पास में ही विराजमान हैं तो बस हमारा तो कल्याण ही कल्याण है। मनु और ऋषियों की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मत्स्य रूप भगवान ने उन्हें अनेक प्रकार के उपदेश दिए। वे उपदेश सृष्टि, जीव, सत्य और धर्म के संबंध में थे। ऋषिगण उन उपदेशों को सुनकर आनंद से गदगद हो गए। वे अपने आप को धन्य समझने लगे, अपने भाग्य की सराहना करने लगे। सचमुच और सप्तऋषि धन्य थे जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान की दया लीला को अपनी आंखों से देखा। वे भगवान के प्रेमानंद में डूबकर पुनः पुनः उनका स्तवन करने लगे, उनकी यश गाथा का वर्णन करने लगे। अत्रि ऋषि ने मुग्ध कंठ से कहा, प्रभु कोई भी जीव अपने बल पौरुष से आपको प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई आपको प्राप्त कर सकता है तो केवल आपकी अनुकंपा से ही। आपकी दया का वर्णन शब्दों से परे है स्वामी। अंगिरा ऋषि ने निर्देश दिया, नाथ यह सारा जगत आपका है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। त्रिलोकों के स्वामी जिसके स्वयं आप सपने हो गए अथवा जिसे आपने अपना लिया उसे भय किसका, उसे कमी किस बात की। पुलत्स ऋषि ने कहा, हे स्वामी आप भी शिव हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही विष्णु हैं। चाहे जो भी नाम रख लिया, चाहे जो भी रूप हो, सब में आप ही हैं। आपका यह सर्वभाव सदा मेरे मानस पटल पर चित्रित रहे और मैं उसके यश गीत गाता रहूं, बस मैं यही चाहता हूं। पुलह ने श्रद्धापूर्वक निवेदन किया, प्रभु आप ही सत्य हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही परम ब्रह्मा हैं, आप हमारी आत्मा के भी आत्मा हैं। मैं निरंतर आपके यश गीत गाता रहूं, सदा आपके ध्यान में डूबा रहूं, बस ही मेरी एकमात्र कामना है। ऋषि ने कहा, प्रभु संसार के समस्त कामों के चालक आप ही हैं। मैं तो आपके कर्म चक्रों में एक कठपुतली मात्र हूँ। मैं सदा आपके संकेतों पर नाचने वाली कठपुतली बना रहूँ, बस मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है। वशिष्ठ ने कहा,
प्रभु आप तो मन है, आत्मा है, प्राण है, फिर आपसे क्या कहूँ। आपने आपसे भी कोई बात कही जाती है क्या। हे आत्मा रूप मैं आपको अभेदतापूर्वक प्रणाम करना रहा हूँ। मनु ने आनंद से विभोर होकर निवेदन किया, प्रभु आपकी दया से मेरी और संपूर्ण जीव तथा वनस्पतियों और औषधियों के बीजों की रक्षा हुई। आप ऐसी कृपा करें नाथ जिससे प्रलय शांत हो, जीवों औषधियों और वनस्पतियों का फिर विकास हो। ऋषियों और मनु के स्तव गान से मत्स्य भगवान का रोम रोम आनंद से खिल उठा। उन्होंने ऋषियों पर प्रसन्न होकर उन्हें अनेक ऐसी बातें बताईं जो गुप्त थीं, भेदों से भरी हुई थीं और बड़ी मूल्यवान थीं। इस प्रकार ऋषियों और मत्स्य भगवान में परस्पर बातचीत होते होते प्रलय का समय बीत गया। समुद्र शांत हो गया, चारों ओर फिर धरती दिखाई पड़ने लगी। मत्स्य भगवान बोल उठे, ऋषियों प्रलय का समय बीत गया, जीवों और औषधियों वनस्पतियों के बीजों की रक्षा प्रलय सागर में तो हो ही गई, किंतु अभी मुझे एक कार्य और करना है। ऋषियों अब मैं इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बिना उस कार्य को किए जीवों और औषधियों वनस्पतियों का पुनः विकास नहीं हो सकता। मनु आश्चर्यचकित हो उठे, वे नेत्रों के विस्मय भरकर मत्स्य भगवान की ओर देखने लगे। उन्होंने मत्स्य भगवान की ओर देखते ही देखते बड़ी उत्कंठा से प्रश्न किया, वह दूसरा कार्य क्या है प्रभु, जिसे पूर्ण करने के लिए आप इतने आतुर व्याकुल हो रहे हैं। मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया, वह दूसरा कार्य है वेदों का उद्धार। मनु, हृदय ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जब तक मैं हयग्रीव दैत्य से वेदों को छीनकर ब्रह्मा को न दे दूंगा, ब्रह्मा प्रलय के पश्चात नई सृष्टि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जीवों औषधियों वनस्पतियों के बीजों की रक्षा करने पर भी उनके पोषण और विकास का ज्ञान तो वेदों में ही है। मत्स्य रूप भगवान की बात सुनकर मनु का मन विस्मित हो से भर उठा। वे विस्मयपूर्ण स्वर से बोले, यह वेद हयग्रीव द्वारा वेदों की चोरी, यह सब क्या है प्रभु। दया होगी नाथ यदि आप इस बात को कुछ और समझा कर सकें। मत्स्य भगवान ने कहा, मनु वेदों का और मेरा अटूट संबंध है। मैं रहूं और वेद ना रहें, ये वेद रहें और मैं ना रहूं, ऐसा ना तो कभी हुआ है ना होगा। सृष्टि के पहले मैं ही ब्रह्मा के हृदय से वेदों का संचार करता हूँ। ब्रह्मा वेदों के ज्ञान से ही सृष्टि रचते हैं, हर एक तत्व को पहचानते और पहचान कर उसका यथोचित प्रबंधन करते हैं। ब्रह्मा वेदों के ज्ञान को याद रखते हैं, बड़ी सावधानी से उसने अपने हृदय में संजो कर रखते हैं। जब तक ब्रह्मा के हृदय में वेदों का ज्ञान सुरक्षित रहता है, वे प्रलय के पश्चात नई सृष्टि की रचना करते रहते हैं। पर अफसोस, इस बार जब ब्रह्मा सृष्टि रच रहे थे तो हयग्रीवा वेदों को चुरा कर भाग गया। उसी हयग्रीवा को मारने के लिए तो मैंने यह मत्स्य रूप धारण किया है। मनु के मन में और भी अधिक विस्मय उत्पन्न हो उठा। वे बोले, यह हयग्रीवा कौन है प्रभु, वह वेदों को कैसे चुरा कर ले गया, आखिर वेदों को चुरा कर ले जाने में उसका उद्देश्य क्या है। मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया, मनु जब ब्रह्मा जी संसार की रचना कर चुकते हैं तो विष्णु उसका पालन करते हैं। उस समय ब्रह्मा के पास करने के लिए कोई काम नहीं रह जाता, उस समय वे सोते हैं। ब्रह्मा के उस प्रस्तुत काल को ही लोग उनका रात्रिकाल कहते हैं। प्रलय के पश्चात ब्रह्मा जागते हैं और नई सृष्टि कहते हैं। मनु हयग्रीवा एक दैत्य है, वह बड़ा प्रतापी और बड़ा तेजवान है। वह अपना बलवान है कि धरती आकाश पाताल सबको एक साथ ही अपनी मुट्ठी में दबाकर पीस सकता है। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। मनु ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने के पश्चात सो रहे थे। उनकी सुप्तावस्था में वेद उनके मुख से नीचे गिर पड़े। जिस समय वेद ब्रह्मा जी के मुख से नीचे गिरे, हयग्रीवा उनके पास ही बैठा हुआ था। उसने वेदों को देखकर सोचा, यदि वह वेदों को चुरा ले जाते तो फिर प्रलय के पश्चात ब्रह्मा नई सृष्टि ना बना सकेंगे और फिर इस प्रकार भगवान की सारी लीला ही समाप्त हो जाएगी। बस फिर क्या,
वह वेदों को चुरा कर भाग गया। वह समुद्र अगाध जल राशि के भीतर छिपा हुआ है। वह सोचता है उसकी चोरी कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं देख रहा है, पर मनु मैं उसकी चोरी को जानता हूँ। उस समय भी मैं उसे देख रहा हूँ। मैं उसके पास जाकर उसका वध करूँगा, वेदों को उससे छीनकर फिर ब्रह्मा को दूंगा। मत्स्य भगवान अपनी बात समाप्त करते करते अदृश्य हो गए। उन्होंने अगाध जल राशि के भीतर घुसकर हयग्रीवा को मारकर वेदों का उद्धार किया। ब्रह्मा ने वेदों को पाकर पुनः सृष्टि की। नई सृष्टि पुनः जीवों को कोलाहल से गूंज उठी। कितनी अद्भुत है मत्स्य भगवान की यह लीला। अपने आप इस लीला के सामने शीश झुक जाता है।